हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है कोड चंदन में। तो आज का टॉपिक है प्रोग्रामिंग। तो किसी भी स्किल को हो या किसी भी लैंग्वेज को या कुछ भी हम सीखने से पहले सबसे ज़रूरत क्या है? फाउंडेशन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन। ना कोड कुछ लिखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन ही सीखेंगे। तो स्वागत है आपको सभी को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला जो टॉपिक है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। सबके मन में ये डाउट होता है कि प्रोग्रामिंग है क्या। प्रोग्रामिंग है बस एक कंप्यूटर से अपना काम करवाना, और हम कुछ इंस्ट्रक्शन उसको देंगे, जैसे वो हमें काम करके वो दे देगा। मान के चलो तुम किसी को चाय बनाना सिखाते हो, कैसे उसको बोलोगे कि दूध डालो, चीनी डालो, उसके बाद चाय पत्ती डालो, देन ऐसे फ्लेम में बैठा के इसको उबालो, देन चाय बनेगा। अगर इसमें से कुछ भी स्टेप मिस कर दिए तो चाय नहीं बनेगा। वही है, बस हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं या स्टेप बाय स्टेप कुछ बताते हैं, वो हमको काम करके दे देता है। इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर कुछ लैंग्वेज नहीं जानता है, सिर्फ उस जानता है 0 और 1, जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो हम अपना काम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट करके काम करके हमको दे देता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। अब आता है बेसिक बिल्डिंग्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो पहला पार्ट है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? जो हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, तो उस वो होता है वेरिएबल। मान के चलो हम घर में या किचन में कहीं पे भी एक सामान को में, जो चावल हो गया, दाल हो गया, तो हम डब्बे में स्टोर कर रखते हैं, वही होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल। अब अगला चीज है, वेरिएबल के बाद आता है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या है? किस डब्बे में या किस कंटेनर में या किस वेरिएबल में हम किस टाइप का डाटा रखते हैं। मान के चलो एक डब्बा है जिसमें चावल है, तो वो सिर्फ चावल को इंडिकेट करेगा, ना हम उसमें दाल डाल देंगे या कहीं चीनी डाल देंगे या नमक डाल देंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसलिए डाटा टाइप सीखना जरूरी है कि किस वेरिएबल में हम कौन सा डाटा टाइप स्टोर करेंगे। अब आते हैं ऑपरेटर्स पर। ऑपरेटर्स क्या है? जो हमारा पूरा प्रोग्राम को ऑपरेट करते हैं, चाहे वो अरिथमेटिकल ऑपरेटर हो, मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, लॉजिकल ऑपरेटर हो या कंडीशनल, कुछ भी। ऑपरेटर क्या करता है? वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ ऑपरेट करता है। चाहे वो हम सिंबल की तरफ ले सकते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मॉड्यूलो ऑपरेटर हो गया, परसेंटेज ऑपरेटर हो गया या डिवाइड हो गया, कोई भी ऑपरेटर क्या काम करता है? वेरिएबल को और वेरिएबल से ऑपरेशंस करता है। अब जो चीज है वो है कंट्रोल फ्लो। मान के चलो हमारा प्रोग्राम कैसे फ्लो करेगा। मान के चलो इस कंडीशन ट्रू होने पर एक काम चलेगा। मान के चलो तुम्हें तुम्हारा एज दिया गया है, अगर तुम्हारा एज 18 साल से ज्यादा है तो तुम वोट देने के लिए एलिजिबल हो। ऐसा अगर कंडीशन आएगा, हम इफ एल्स का यूज करेंगे। अगर बार बार हम एक टास्क को रिपीटेडली चलाना पड़ेगा तो हम लूप्स का यूज करेंगे। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। कैसे हमारा प्रोग्राम एक के बाद फ्लो होगा। अब आता है जो हर एक लैंग्वेज में यूज होता है या हर एक काम में यूज होता है, जो है फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? हम एक पर्टिकुलर काम को या पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को हम बार बार रिपीटेडली रीयूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शन। मान के चलो हमारा प्रोग्राम रन होता ही हमको हेलो प्रिंट करना है, आता है, आना चाहिए, तो हम उसको एक फंक्शन बना देंगे। हर एक प्रोग्राम में उस फंक्शन को कॉल कर देने पे वो आ जाएगा। तो फंक्शन का मतलब है जितने भी हम रीयूजेबल कोड होते हैं वो हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो जब आप ये सारे चीज कवर कर लेते हो, ये सब आइडिया आपको आ जाए, तब प्रोग्रामिंग आपको बहुत इजी लगेगा और आपके लिए सिर्फ एक टूल बन जाती है। चाहे आप जावा सीखो, सी प्लस प्लस सीखो, सी शार्प सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, पाइथन सीखो, सब आपके लिए इजी हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट तो सेम है, बस कोड लिखने का तरीका और सिंटैक्स अलग अलग है। बाकी कॉन्सेप्ट सारा सेम है। वही सब लैंग्वेज में फंक्शंस होता है, कंट्रोल फ्लो होता है, ऑपरेटर्स होता है, डेटा टाइप, वेरिएबल, लूप्स वगैरह सब कुछ सेम ही होता है। सो प्रोग्रामिंग सीखने का सबसे बेस्ट तरीका जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप जल्दी और क्लीन कोड लिखना सीख जाओगे। जैसे कि मान के चलो आपको घर साफ करना है, तो उसका स्टेप आप पहले खाते में लिख लो कि मुझे ये कोना साफ करना है, इस कोना को ऐसे साफ करना है, या फैन पंखे के ऊपर साफ करना है, या उस कोने को साफ करना है, टेबल के नीचे साफ करना है। अगर वो आप अच्छे से पता लग जाएगा तो आप इजीली कर पाओगे, और बार बार प्रैक्टिस करते ही आगे आपको
कुछ प्लानिंग नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे ही साफ कर लोगे। तो उसी तरह है प्रोग्रामिंग, जितना प्रैक्टिस कर लोगे आपको उतना जल्दी सीख में आ जाएगा। तो दोस्तों, तो आगे जब हम वीडियो डालेंगे तो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगा जावास्क्रिप्ट। तो मैं पूरा फोकस करूंगा जावास्क्रिप्ट के ऊपर आपको सिखाने में। तो जितने भी जावास्क्रिप्ट मैं सीखा हूँ, तो मैं जितना भी यूज करता हूँ ऑफिस में, आप सबको वहाँ मैं सिखा दूंगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या कुछ मैं इनसाइट्स आपको दे पाया हूँ, तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाता रहूँगा।